गुड मॉर्निंग बच्चों। ये टॉपिक में पढ़ा जो फर्स्ट चैप्टर है अंक और संख्या पद्धति, जो अपना चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर, उसमें अंक गणित से संबंधित प्रश्न थे, संख्याओं से संबंधित प्रश्न थे, जिसे हमने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या पढ़ा है, पूर्ण संख्या पढ़ा है, सम संख्या पढ़ा है, विषम संख्या पढ़ा है, पूर्णांक पढ़ा है, और इसके बाद हमने अभाज्य और भाज्य संख्या भी पढ़ी है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, प्राइम नंबर है, और सहभाज्य संख्या भी हमने पढ़ी है। बहुत सारी संख्याओं पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न हमारे पास बन रहे हैं, वो प्रश्न हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का औसत के बारे में हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था कि अभाज्य संख्याएं हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये जो है संख्याएं आपको ध्यान में रखनी है, और प्रथम अभाज्य संख्या आपको ध्यान रखना 2 होती है। तो इनमें से कुछ भी कोई भी संख्या उठा के पूछ सकता है। इसके बीच में संख्या बताइए, 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्या बताइए, 20 और 30 में अभाज्य संख्या का योग बताइए, 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्या का औसत बताइए। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न आ सकता है। इसलिए यहाँ अपनी बात ये है कि अपने को अभाज्य संख्या का ध्यान रखना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। इसमें योग भी पूछ सकता है, औसत भी पूछ सकता है, दोनों ही प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से कि इतनी संख्याओं का योग बताइए, इतनी संख्या अभाज्य संख्या का योग बताइए, 40 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, 50 से 60 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। ये प्रश्न जो है बार बार पूछ जाते हैं। ये पूछ सकता है 50 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो अभी हम करेंगे। सबसे 50 से 60 के बीच ये संख्याएं कितनी है। दूसरा प्रश्न अपने पास है 70 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फिर है तीसरा प्रश्न है 30 से 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न है 3। 50 से 60 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी है, संख्या बतानी कितनी है। 10, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो 50 से 60 के बीच में 50, देखिए 50 के बाद है ये 53, और 60 संख्या 50 और 60 के बीच में कौन सी है, 53 और 59 है। क्योंकि 50 के बाद 51 आता है, 3 से भाज्य है, 52 आता है, 2 से भाज्य है, 53 अभाज्य है, 54 आता है 2 से, 3 से। इसके बाद 59 के बाद 60 आ गया। तो 2 ही संख्या है, तो आंसर लिखिए 2। आंसर होगा 2। कौन सी है, 53 और 59। अगला प्रश्न है 70 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 70 से 100 के बीच, 70 के बाद में ये है सब याद, इन संख्याओं का औसत ज्ञात करनी है। तो औसत का होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 89 प्लस 97, इन सब का योग करें और इनको कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 संख्याओं का भाग दें, जो 6 12। तो इस प्रकार इनका जो औसत आया है वो कितना आ गया है, 82 आ गया है इस प्रकार। केवल योग पूछा है 30 से 40 के बीच। 30 से 40 के बीच में कौन कौन संख्या है, 30 से शुरू होती है, ये देखो 30, और ये देखो 2 ही संख्याएं हैं।
31 का 32 आता है, 32 आता है, 33 आता है, 34 आता है, 35 आता है, 36 आता है। तो 31 किसी भाज्य नहीं है, 31 अभाज्य होगी। 32 2 2 4 8 16 सबका भाग देता है। फिर 33 3 का 11 का भाग देता है। 34 17 और 2 का भाग देता है। 35 7 और 5 का भाग देता है। इसके बाद 36 2 3 6 9 18 इन सबका भाग देता है। 37 अभाज्य है। 38 2 का 19 का भाग देता है। 39 13 3 39 3 और 13 का भाग देता है। इसके बाद 40 इन दोनों के बीच पूछी, ये पूछी है दो संख्याएं, उनका योग है 31 और 37 बराबर कितना हो गया है 68। इस प्रकार जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न अपने पास हो गए हैं। इसके बाद देखिए एक और आपके पास टॉपिक आएगा, पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और परवर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती मतलब पहले की, परवर्ती मतलब बाद की। छोटी सी चीज है, ज्यादा इसमें झंझट नहीं। पूर्ववर्ती पहले वाली, जैसे 25 के पूर्ववर्ती संख्या बताइए 24। फिर है 25 के परवर्ती संख्या बताइए, वो होगी 26। ये अपना लगभग जो है टॉपिक क्लियर हो गया। से एक बिंदु पे और प्रश्न आते हैं, वो भी आपको मैं चर्चा करेंगे इसके बाद में। और अब ये देखिए कथन जो हमने पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ये पढ़ा है। इसी के बारे में कुछ कथन है और ऐसा एक कथन का प्रश्न जरूर आता है, उसका ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले कथन पूर्ण सत्य है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वो अगर ध्यान होगा तो यहाँ पर अपना आंसर सही हो जाएगा। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 से शुरू होकर एंडलेस तक जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। 0 से शुरू कर, तो 0 क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बिल्कुल कथन सत्य है। तो ये सही है, क्योंकि अपने को ध्यान है कि 0 से स्टार्ट होकर एंडलेस इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, इसलिए ये सही है। प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी, 0। और प्रथम प्राकृतिक संख्या, अब देखिए संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 अनंत, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो क्या कह रहा है, प्रथम पूर्ण संख्या और प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग 2 है। पहली पूर्ण संख्या तो 0 और पहली प्राकृतिक संख्या 1, इन दोनों का योग तो 1 ही होगा, तो ये असत्य होगा। ये क्या होगा, असत्य। फिर है प्रथम प्राकृतिक संख्या और प्रथम पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 होगा। अरे लोग, प्रथम पूर्ण संख्या क्या है 0 और प्रथम प्राकृतिक संख्या 1, इनका गुणनफल 0 से कोई भी गुणा करेंगे, 0 क्या करता है, जो हमसे टकराएगा हम जैसा हो जाएगा, मतलब 0 से किसी को गुणा करो वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी असत्य है, 1 नहीं होगा। फिर है प्रथम सम संख्या और प्रथम विषम संख्या का गुणनफल 2 है। अब देखिए सोचने वाली बात है, प्रथम सम संख्या क्या है, प्रथम सम संख्या क्या है, सम संख्या कौन सी होती है, 0 से शुरू होती है। प्रथम सम संख्या 0 है। प्रथम सम संख्या 0 2 4 6 8 10 ये होती है। प्रथम सम संख्या क्या है, 2 है। और प्रथम विषम संख्या क्या है, 1 है। प्रथम सम संख्या क्या है, 0 है। और प्रथम विषम संख्या क्या है, 1 है। विषम संख्या देखो कौन सी होती है, विषम संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 11 13, ये सब विषम संख्या है। तो इनकी पहला लो, पहले 0 और 1। पहली विषम संख्या क्या है, सम संख्या 0 है, पहली सम संख्या क्या है 0 और पहली विषम संख्या क्या है 1। इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, 0 ही होगा, 2 नहीं होगा, गलत है ये भी। प्रथम प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या 2 है। प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 ही है प्रथम प्राकृतिक संख्या, उसकी पूर्ववर्ती संख्या तो 0 होगी, परवर्ती संख्या 2 होगी। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो कथन वाले जो प्रश्न है तो तभी आएंगे जब आपको ये पता रहेगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, इसके बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके बाद सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, यही प्रश्न आएंगे। अब आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको देता हूँ। ये सभी जो टॉपिक है अपने जो भी पढ़ा आज उन सभी का एक सार है, उनके प्रश्न आपको दिए गए हैं और ये प्रश्न आपको करने हैं। और इसके बाद एक छोटा सा बिंदु इसमें वो रह गया है, वो देखिए वो कौन सा है। 2 पैटर्न है
ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और दूसरा पैटर्न है ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ये दो पैटर्न है, इनको सोल्व कैसे करना है। जब भी गुणा में कई बार दो दो तीन तीन देते हैं, ये भी हो सकता है 3 बार थे 4 बार थे। तो देखिए यहाँ से 97 गुणा 105 प्लस 97 गुणा 195 ये दे दिया। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, या इधर देखिए 97 गुणा 165 माइनस 97 गुणा 164, ये हमें दोनों देखिए इनको सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ से देखिए दोनों में ए है, दो पद हैं, दोनों पदों में ए कॉमन है। यहाँ देखिए दोनों है, दोनों में ए पद कॉमन है, इस ए को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, बी प्लस सी, और यहाँ बचेगा ए कॉमन लेंगे तो बी माइनस सी। यहाँ पर भी जो देखिए 97 है वो कॉमन लिया जाएगा। इन दोनों पदों में देखिए 97 कॉमन है, गुणा का चिन्ह है यानी एक पद ये है, प्लस का चिन्ह आ गया बीच में, दूसरा पद ये हो गया। जब तक गुणा का चलता रहेगा तो एक ही पद रहेगा, जब प्लस या माइनस का चिन्ह आता है पद बदल जाता है। तो यहाँ दो पद है, इसमें भी दो पद है, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह बीच में, यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ से 97 कॉमन लें तो क्या बचेगा, 105 97 बाहर आ चुका है, प्लस 195, 97 गुणा जोड़े इनको तो ये हो गया कितना, 300। कितना हो गया है, 300 हो गया है। तो अब 300 को यहाँ 97 से गुणा करें तो 2 जीरो लगा दो, 3 से गुणा कर दो, 7 के 21, 9 के 27 और 2 29, ये आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए 97 यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो 97 ने यहाँ कॉमन लिया, यहाँ बच गया 165 और माइनस 164। 97 गुणा 165 में से 164 घटा दे 1, तो कितना आया, केवल 97। तो इसको जो है ये प्रश्न काफी बार आता है एग्जाम में, और बहुत बड़ा बड़ा के 3-3 4-4 पद बना देते हैं। लेकिन अपने को ध्यान ये रखना होता है उन सभी पदों में एक चीज कॉमन मिलती है, क्योंकि प्रश्न अगर इसको हल करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। उस टाइम को कवर करने के लिए अपने को ये करना पड़ेगा, अगर उसको डिटेल से गुणा करेंगे तो अपने 3-4 प्रश्नों का टाइम एक ही खा जाएगा, जिससे बाकी प्रश्न छूट जाएंगे। इसलिए कहते हैं इस प्रश्न को ध्यान से रखना। ध्यान से देखोगे तो यहाँ सभी पदों में एक कोई ना कोई राशि कॉमन मिलेगी, कोई संख्या कम कॉमन मिलेगी, और वो कॉमन संख्या आपको हटानी है। देखिए और देखते हैं, एक और देखिए 168 या 1068 गुणा 26 प्लस 1968 गुणा 35 प्लस 1968 गुणा 39, ये संख्या अपने पास दी हुई। अब केवल 3 पद हैं, एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद। यहाँ हम देखें तो सबके अंदर एक चीज कॉमन है, वो है 1968, सब में कॉमन है। इसको बाहर लें, 1968 को हमने बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा 26, यहाँ बचा 35 और यहाँ बचा 39। अब इन सब का योग करें, 1968 गुणा, इनको जोड़े 9 और 5 14, 14 और 6 20, हासिल किए 2, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 100। अब इसको गुणा करना बहुत आसान हो गया है, 19680 गुणा करने के लिए 2 जीरो लगा दी। इस प्रकार ये प्रश्न है इजीली सोल्व हो जाता है। ऐसे प्रश्नों पर आप ध्यान रखेंगे, और भी कोई प्रश्न करना चाहिए इसे हम यहाँ से कर लेते हैं। ये कर लिया हमने, ये प्रश्न है, इसको सोल्व करें। तो इसमें सबसे कॉमन क्या है, देखिए इसको कॉमन लें, 4694 यहाँ कॉमन लिया 79 प्लस 15 माइनस 90, 4694 जोड़े दोनों को कितने हो गए 94 माइनस 90, 4694 गुणा 4, क्योंकि 94 में से 90 घटाएंगे 4 से। अब 4 से गुणा करना बहुत आसान हो गया है, तो 4 इस प्रकार की गुणा
करेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको करने हैं। थोड़ी सी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ होमवर्क के लिए, जो आपको क्या करना है, सोल्व करना है। आपके सामने अभी होगा फर्स्ट क्वेश्चन। कैसी मेथड का ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, लंबा करके पूछा जाता है, और वो होता बहुत शॉर्ट है, ताकि आप उस एक कॉमन पद को पहचानना है, और कॉमन पद को बाहर लेने के बाद में इजीली सोल्व हो जाता है। तो आज का हमारा चैप्टर था, पहला था संख्या पद्धति, वो समाप्त होता है। धन्यवाद।